इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए रकम देने की डेडलाइन खत्म। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कराने के लिए फंड्स न दिए। रकम की फराहमी के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से पेश करदा बिल स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने कायमा कमेटियों को भेज दिया। कायमा कमेटियों से जुमेरात तक तजावीज़ तलब। इसहाक़ डार कहते हैं मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचाई गई। मुल्क को दिवालिया नहीं कर सके तो इन्होंने मुल्क में आइनी बहरान पैदा कर दिया। ऐसे लोग मुल्क के रहनुमा कहलाने के मुस्तहिक नहीं जो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने के लिए आज तक की डेडलाइन दी थी। इलेक्शन कमीशन को आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना इंतखाबात के लिए रकम ना देकर तौहीन अदालत के मर्तकब हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म काबीना के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मामला पार्लियामान भेजकर आइन की सालगिरह पर आइन को दफन किया। आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा ख़त्म करने की कोशिश की है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने से इनकार पर तौहीन अदालत लगेगी। शहबाज शरीफ को लंदन से गॉडफादर बराह रास्त हिदायत जारी कर रहे हैं। 1 साल पहले जो शहबाज शरीफ को लाए थे अब वो भी पछता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का ऐवान में एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी की। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश करदा बिल में MNA फिजा फातिमा ख्वाजा ने तरमीम पेश की जिसकी वज़ीर कानून ने हिमायत की। तरमीम के मुताबिक कानून मंजूर होने के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कवायद ज़वाबित तय करने के लिए बुलाया जाएगा। जब तक जजेस कमेटी रूल्स नहीं बना लेगी उस वक्त तक चीफ जस्टिस या कोई भी जज मीटिंग बुला सकता है। पहले इजलास के बाद अगले इजलास कोई 2 जज भी बुला सकेंगे। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस भेजा है। आरिफ अलवी रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें, वो अपनी जमात के कारकुन न बने। आसिफ जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में कहा कि आसिफ जरदारी ने कहा डायलॉग की अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म के पास है। शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, मगर अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म के पास आना पड़ेगा और मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाए। पाकिस्तान 1971 के बाद से अपने बदतरीन बहरान से गुजरा है और इस बहरान के अंदर तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बहरान से निकालने के लिए जो भी इकदाम ज़रूरी हों उसके अंदर मुआवनत करें। और उसके लिए रास्ता अभी तक बार बार हम ये बोलते हैं, मेरे ख्याल में कम से कम मैं 100 प्रोग्राम में तो ये कह चुका हूँ, कभी आज तक जवाब नहीं मिला कि अगर किसी के पास कोई रास्ता है एक नए इलेक्शन के एक फ्रेश मैंडेट के अलावा इस बहरान से निकलने का तो भाई बता दो, हम उस पर भी बात कर लेंगे। हुकूमत बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। PTI रहनुमा असद उमर ने बता दिया। कहते हैं किसी एक भी जज ने नहीं कहा इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। अदलिया से इस्तदा है आइन को टूटने न दे। हमारे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। दस साल डॉक्ट्राइन को 3 साल में घर भेज दिया। हम समझते थे कि अदम एतमाद हो गया, हम कामयाब हो गए, साजिश खत्म हो गई, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज भी चल रही है। जो साजिश में शरीक थे वो आज भी अदलिया में मौजूद हैं। ये 4 जजेस के फैसले को अक़लियत में साबित करना चाहते हैं। अदलिया और पार्लियामान के साथ खेला जाने वाला खेल अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तक़रीब से खिताब। मज़ीद कहा मुल्क में एक और जगह है जो इदारा नहीं है, इदारा कहा जाता है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मातहत है। यहाँ भी साजिश थी जहाँ मेरिट का कत्ल होना था। मेरिट का कत्ल करते हुए किसी को इस पर 10 साल मुसल्लत करना था। हमारा काम कानून और आइन के मुताबिक जल्द फैसले करना है। कौमी आइनी कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज फाइज ईसा की शिरकत। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा यहाँ बहुत सी सियासी बातें भी हुई, मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। सियासत आपका काम है, मेरा नहीं। अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ हम आइन ने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी आपस में करते हैं। अपनी गलतियों और नादानियों को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए।
जस्टिस काजी फायज ईसा को दावत देकर झांसा दिया गया। मोहतरम जज उस पार्लियामेंट गए जहां चीफ जस्टिस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी का जस्टिस काजी फायज ईसा के आईनी कन्वेंशन में शिरकत पर रद्द-ए-अमल। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं साजिश आज भी जारी है। बिलावल तोता मैना की बातें ना सुनाएं, बताएं कौन कर रहा है साजिश, नाम क्यों नहीं लेते, कौन मुल्क को 1 यूनिट की तरफ धकेल रहा है। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान समझता है कि माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त होना लाजिम है। आम इंतखाबात बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों की निगरानी में करवाए जाएँ। पंजाब के इंतखाबी नताइज पूरे मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। पंजाब में पहले इंतखाबात से पूरे मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा। एक ही दिन इलेक्शन कराने की करारदाद सेनेट से भी मंजूर। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के मामले पर इलेक्शन एक्ट में तरामीम की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का खत लिख दिया। खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) और 58 में तरामीम तजवीज़ की हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में कहा कि 1 मार्च और 4 अप्रैल के अदालती फैसलों ने इलेक्शन कमीशन को आईनी इख्तियार से महरूम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन वाहिद फैसला करने वाला है कि हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं या नहीं। सदर का इलेक्शन की तारीख देना आइन के मुनाफी है। उधर इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से तजावुज कर गई है। PTI की पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त एतराज़ात के साथ वापस। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक PTI ने KP इंतखाबात के लिए दरखास्त की अदालती फीस अदा नहीं की। आइनी दरखास्त दायर करने की वाज़ेह वजूहात दायर नहीं की। PTI की दरखास्त में सफ़ात वाज़ेह नहीं है। PTI की KP इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त एतराज़ात के साथ वापस की जाती है। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज। समाज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के चैम्बर में हुई। FBI और वफाकी हुकूमत के तवस्सुत से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के चैम्बर में पेश हुए और दरखास्त वापस लेने से मुताल्लिक़ वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह किया। अटॉर्नी जनरल का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, क्यूरेटिव रिव्यू पर तहरीरी फैसला जारी होगा। सिर्फ समाअत हुई है, यही समझें कि फैसला महफूज हो गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से 2001 तक तोशा खाना का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। फरीक़ैन को 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। जस्टिस रज़ा कुरैशी ने रिमार्क दिए, वफाकी हुकूमत की अपील से क्या ऐसा नहीं लगता कि जो है वो भी लुटाने आ गए। अब तो मामला इससे आगे जाना है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा, अभी तो बड़े बड़े फंसेंगे, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए है। मरीम नवाज का निजी टीवी एंकर को दिया गया इंटरव्यू एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल। इंटरव्यू में एंकर का मरीम नवाज से ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी से मुतल्लिक़ सवाल। मरीम नवाज अपने ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली गाड़ी से लाइल्म निकली। एंकर ने बताया कि इस गाड़ी का जिक्र तो आपकी टैक्स रिटर्न्स में भी है, लेकिन सीनियर नायब सदर नून लीग गाड़ी से मुतल्लिक़ मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार करती रही। मरीम नवाज एंकर को इंटरव्यू का ये हिस्सा रिकॉर्ड ना करने का कहती रही। सोशल मीडिया पर मरीम नवाज के इंटरव्यू के वायरल क्लिप पर दिलचस्प तबसरे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का SHO आमिर शहजाद की अचानक इंतकाल की तहकीकात का मुतालबा। ट्वीट किया, क्या आमिर शहजाद ने मुझ पर वजीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले की FIR दर्ज कराई थी और GIT की जानिब से इंक्वायरी की जा रही। वो इस कत्ल की साजिश के पीछे मौजूद साजिशियों को बेनकाब करने में एक अहम गवाह था। GIT के रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ की गई। FIA के तफ्तीशकार डॉक्टर रिजवान की मौत के साथ साथ शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मकसूद चपरासी और दीगर तमाम गवाहों की मौत के हवाले से पुरअसरार हालात को याद करना भी उतना ही ज़रूरी है।
इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक डॉलर ₹2.44 महंगा, कारोबार के अख्ताम पर ₹287.9 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव ₹1.50 इजाफे से ₹293 है। उधर आलमी मार्केट में सोना सस्ता, पाकिस्तान में फ़ी तोला कीमत में बड़ा इजाफा, फ़ी तोला कीमत में ₹3100 इजाफा, सोने की फ़ी तोला कीमत ₹2,17,700 हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, इंडेक्स में 213 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। एशिया कप की मेज़बानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान आए या तीसरे मुल्क में खेले, ये हमारी तरफ से रेड लाइन है। नजम सेठी का दो टोक पैगाम। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि एशिया कप से जो फैसला होगा उसके असरात वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। भारतीय बोर्ड हुकूमती इनकार पर कोई ठोस शवाही देने में नाकाम रहा। एशिया कप का 80% रेवेन्यू पाक भारत मैच से बनता है। हमने तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, शेड्यूल भी पेश कर दिया। तीसरे मुल्क के इजाफी अखराजात एशियन क्रिकेट काउंसिल बर्दाश्त करेगी। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी फिलहाल बरकरार। नजम सेठी कहते हैं हतमी फैसला बाबर आजम की कामयाबी या नाकामी पर किया जाएगा।